गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? फाइन। वेरी गुड बेटा। तो आज मैं शिक्षिका प्रीति आपको एक गतिविधि करवाऊंगी जिसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, वो कहानी को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, फिर मेरे को बताना है कि वो कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई और उस कहानी से आपको क्या पता चला। ठीक है, बताओगे सभी? सुनोगे ध्यान से? तो शुरू करें। हाँ, तो कहानी ऐसे है कि एक बार एक जंगल में एक चींटियों का झुंड रहता होता है। चींटियों के झुंड का मतलब काफी सारी चींटियां इकट्ठी होके रहती हैं। उनमें से एक उनकी रानी भी होती है जिसे हम रानी चींटी बोलते हैं। ठीक है, और वो चींटियां जिस पेड़ के नीचे रहती हैं उस पेड़ पे एक कौवा भी रहता है। ठीक है, वो जो चींटियां होती है ना वो वृक्ष के नीचे झुंड मतलब अपना बिल बनाकर रहती है, उसी में वो उनका घर होता है। ठीक है, तो चींटियां क्या होती है, चींटियों की एक आदत होती है कि वो सारा दिन काम करती हैं, थकती नहीं है। और अपना मतलब खाना जो बाहर से लेके आती हैं वो ऐसे नहीं है कि आज ही ले आई और आज ही खा लिया, ऐसे नहीं करती हैं। वो ज्यादा खाना जैसे सारा दिन लेके आएंगी तो सारे दिन का खाना तो खाएंगी नहीं, जितना खाना होता है खा लेती हैं, बाकी का वो इकट्ठा कर लेती हैं। इकट्ठा क्यों करती हैं? ताकि उनको ऐसे लगता है कि कोई किसी दिन बारिश हो जाए या किसी दिन ज्यादा तेज अंधेरी चल जाए, तो अगर उनसे बाहर नहीं जाया जाएगा, अपने घर से बाहर नहीं निकला जाएगा, तो हम उस खाने को खा लेंगे। ठीक है, तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो ये चींटियों की आदत होती है, तो उसी के हिसाब से वो खाना इकट्ठा कर लेती हैं। वैसे तो ये अच्छी आदत है ना, हमें भी ऐसे, जैसे अब बाहर बारिश हो रही हो तो हम बाहर जाके खाना नहीं ना ला सकते, तो हमें भी अपने घर में इसलिए कुछ ना कुछ स्टोर करके रखना चाहिए। लेकिन जो ऊपर वृक्ष के ऊपर कौवा रहता है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, बल्कि वो जितना अपना खाना होता है उतना ही लेकर आता है, उतना ही खा लेता है और उसके बाद आजाद से होकर बैठ जाता है। और यही नहीं बल्कि वो जो रानी चींटियों को, जब रानी चींटी और दूसरी सभी चींटियों को देखता है कि वो ऐसे खाना इकट्ठा करके लेके आती है तो उनके ऊपर हंसता भी है। वो कहता है कि आप तो पागल हो, आप तो मूर्ख हो कि आप ऐसे ही इतना इतना खाना इकट्ठा करते हो, इतना इतना काम करते हो, इसकी क्या जरूरत है? जब हमें खाने की इच्छा हो तो हम ले आए और खा लें, है ना, ऐसे कर लें। तो तब तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है कौवे को। लेकिन जैसा कि चींटियों ने कहा था कि कल हो सकता है बारिश हो जाए, तो उस हिसाब से सच में अगले दिन बारिश पड़ने लगी। अब बारिश पड़ने लगी तो कौवे से जाया नहीं गया अपना खाना लेने के लिए, तो वो तो शाम तक भूखा ही रह गया, है ना, उसे कुछ खाने के लिए ही नहीं मिला। और चींटियों के पास क्या था? चींटियों के पास तो अंदर खाना रिजर्व पड़ा था, जमा किया हुआ था, तो उन्होंने अपना पेट भर लिया। वो तो आराम से खा रही थी अंदर बैठी। तो उन्होंने देखा कि ऊपर कौवा तो जा नहीं पाया, उसके पास तो खाना भी नहीं था, तो क्यों ना चलो हम अब उनकी सहायता कर दें, क्योंकि चींटियों का स्वभाव अच्छा था। तो रानी चींटी थी, वो कौवे के पास गई दूसरी अपनी साथी चींटियों को लेकर, और कौवे से बोली कि लो कौवा, हमारे पास खाना है कौवा जी, तो आप ये खाना खा लो, हमने जमा किया था, आपको पता ही है ना। तो कौवे को इस बात से बड़ी समझ आती है, वो खाना खा भी लेता है और बड़ी शिक्षा भी लेता है कि हमें भी, मुझे इन चींटियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, बल्कि जिन्होंने ये जो काम किया था ये अच्छा काम किया था, इसके लिए इनकी सराहना करनी चाहिए थी, प्रशंसा करनी चाहिए थी, जैसे हम ताली बजाकर आपकी प्रशंसा करते हैं ना, ऐसे। ठीक है, तो फिर उसने ठाना और उसने रानी चींटी और दूसरी चींटियों से कहा भी कि अगर ऐसे ही जैसे आज आपने मेरी सहायता की है, तो अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी किसी न किसी दिन सहायता जरूर करूंगा। तो थोड़े से दिनों के बाद क्या होता है, चींटियां अपने बिल में होती हैं सारी, तो वहां पर ना एक छिपकली आ जाती है। छिपकली जो होती है वो चींटियों को खाती होती है ना, तो वो ऐसे ना बिल के पास बैठ जाती है, तो कि जब चींटियां बाहर आ जाएगी तो मैं सभी चींटियों को खा जाऊंगी। तो कौवे को पता चल जाता है, कौवा ऊपर से देख लेता है कि ये तो चींटी उनको खाने के लिए बैठी है, ये तो सभी चींटियों को खा जाएगी, है ना छिपकली। तो वो क्या करता है, रानी छिपकली को संदेशा भेजता है, आवाज लगाता है, कऊ 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 करके अपनी, है ना, चोंच से आवाजें निकाल के कि तुम रानी चींटी और दूसरी सभी चींटियों मेरा संदेश सुनो कि आप बाहर मत निकलना, अगर बाहर निकलोगे तो ये छिपकली आपको खा जाएगी। और दूसरी तरफ वो क्या करता है, अपनी चोंच ऐसे छिपकली के ऊपर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है ताकि वो वहां से भाग जाए और सभी चींटियां बच जाएं। तो ऐसे ही होता है, जब वो ज्यादा चोंचे मारना लग जाता है तो छिपकली भाग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसके बाद वो रानी चींटी और दूसरी चींटियों को कहता है कि अब आप अपने घर से, अपने बिल से बाहर आ सकते हो। जब वो बाहर आती है तो वो उनको बताता है कि मैंने आपको इसलिए रोका था कि बाहर छिपकली थी। ठीक है, तो
उन्हें भी समझ आ जाता है कि आज कौवे ने हमारी जान बचा ली। तो वो भी रानी चींटी भी अपनी सभी चींटियों की ओर से, अपनी सभी साथियों की ओर से उस कौवे का धन्यवाद करती है। वो बोलती है कि आपने हमारी जान बचाई जैसे हमने आपकी सहायता की थी। तो आप ये कहानी अच्छी लगी? ठीक है, समझ आई? तो हमें भी इससे पता चलता है कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए, है ना। दूसरों को जब हमारी जरूरत हो तो हमें सहायता करनी चाहिए, जब हमें सहायता की खुद की जरूरत हो तो ले भी लेनी चाहिए। ठीक है, कहानी सुनकर मजा भी आया? तो ताली बजाओ सभी।